वेलकम गाइस, आपका स्वागत है न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको न्यू जॉब की इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये वाली जो जॉब है ये P++ डिपार्टमेंट में निकली है। एंड इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है 13/2025। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। इसकी फुल इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में आपको शेयर करूँगा। इससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इसे फॉलो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको आने वाली न्यू जॉब नोटिफिकेशन की फुल इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे सबसे पहले मिलती रही। एंड अगर आप डिटेल में हर एक जॉब नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो बैक टू द पॉइंट, ये वाली जो जॉब है P++ डिपार्टमेंट में निकली है। एंड इसकी जो टोटल वैकेंसीज़ की गिनती है वो है 159 वैकेंसीज़। एंड ये वाली जो 159 वैकेंसीज़ है ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में निकली है। इसकी फुल इन्फॉर्मेशन आगे बताता हूँ, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कितनी असामी है एंड कौन सी पोस्ट किस डिपार्टमेंट में निकली है एंड कितनी उसकी गिनती है उस डिपार्टमेंट में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डिपार्टमेंट के नाम बताता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने 3 डिपार्टमेंट की बात की है जिसमें ये वाली वैकेंसीज ओपन हुई है। एंड जो ये 3 डिपार्टमेंट है उनके नेम इस प्रकार है। जो पहले नंबर पे डिपार्टमेंट की बात की गई है वो है पंजाब सरकार डायरैक्टरेट तकनीकी सिक्ख्या ते उद्योगिक सिखलाई विभाग, औद्योगिक सिखलाई विंग, प्लॉट नंबर 1A सेक्टर 36A चंडीगढ़। एंड ये वाला जो डिपार्टमेंट है इसमें जो वैकेंसीज ओपन हुई है, कौन सी पोस्ट की वैकेंसीज है, उसमें इन्होंने बताया है कि पहली जो वैकेंसी है इस डिपार्टमेंट में वो है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम PTI की वैकेंसी। एंड ये वाली जो वैकेंसी है इसकी टोटल 68 वैकेंसीज ओपन हुई है। इसके 68 ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओपन हुए हैं। सेकंड नंबर पे इसी डिपार्टमेंट में स्टोर कीपर की वैकेंसीज ओपन हुई है जिसमें टोटल 62 ऑनलाइन एप्लीकेशंस की इन्होंने डिमांड की है। अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें तो लाइब्रेरियन की पोस्ट की 3 वैकेंसीज के ऑनलाइन एप्लीकेशन की इन्होंने पंजाब सरकार डायरैक्टरेट तकनीकी सिक्ख्या ते उद्योगिक सिखलाई विभाग, औद्योगिक सिखलाई विंग, प्लॉट नंबर 1A सेक्टर 36 चंडीगढ़ में ऑनलाइन एप्लीकेशंस की डिमांड की है। दोस्तों, सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो जो सेकंड डिपार्टमेंट में ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओपन हुए हैं उस डिपार्टमेंट का नेम है पशुपालन विभाग पंजाब, लाइव स्टॉक कम्प्लेक्स सेक्टर 68 साहिबजादा अजीत सिंह नगर पंजाब। एंड इसमें जो वैकेंसीज ओपन हुई है उसमें इन्होंने ऑटोक्लेव ऑपरेटर और मशीन ऑपरेटर की टोटल 2 वैकेंसीज के ऑनलाइन एप्लीकेशंस की डिमांड की है। दोबारा से बताता हूँ, पशुपालन विभाग पंजाब, लाइव स्टॉक कम्प्लेक्स सेक्टर 68 साहिबजादा अजीत सिंह नगर पंजाब में ऑटोक्लेव ऑपरेटर या फिर मशीन ऑपरेटर की टोटल 2 वैकेंसीज के ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओपन किए गए हैं। दोस्तों, जो लास्ट एंड थर्ड नंबर पे इन्होंने डिपार्टमेंट बताया है वो है पंजाब राज गोदाम निगम चंडीगढ़ सेक्टर 17B चंडीगढ़। एंड इस डिपार्टमेंट में इन्होंने 2 वैकेंसीज, 2 डिफरेंट पोस्ट जिनके नेम जूनियर टेक्नीशियन सिविल कैटेगरी का एंड जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल कैटेगरी का, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस की डिमांड की है। एंड जो जूनियर टेक्नीशियन सिविल कैटेगरी का है उसके 21 एप्लीकेशंस ओपन है। एंड जो जूनियर टेक्नीशियंस इलेक्ट्रिकल कैटेगरी का है उसके टोटल 3 ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओपन है। ये सभी वैकेंसीज का जो टोटल गिनती बनती है वो है 159। ये वाले 3 डिपार्टमेंट है जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्ट की अलग अलग तरह की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसकी डिमांड की गई है। सेकंड नंबर पे दोस्तों हम बात करते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाला जो नोटिफिकेशन है इसका नंबर है 13/2025। एंड इस नोटिफिकेशन नंबर को आप रिमेंबर कर सकते हैं क्योंकि इन फ्यूचर ये आपको हेल्प करेगा फाइंड आउट करने में अगर कहीं मिसप्लेस हो जाता है ये वाला नोटिफिकेशन आपसे। सबसे पहले बताता हूँ कि जो जनतक सूचना प्रकाशित होने की तिथि इन्होंने बताई है वो है 22 नवंबर 2025। एंड इसके बाद जो नोटिफिकेशन रिलीज़ करने की डेट है वो 28 नवंबर 2025 है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है वो 5 दिसंबर 2025 से शुरू होगी। एंड जो इसकी लास्ट डेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की वो होगी 27 दिसंबर 2025 शाम के 5 बजे तक। एंड इसकी जो फ़ीस
पे करने की लास्ट डेट होगी वो 30 दिसंबर 2025 होगी। स्क्रीन पे भी आप ये डिटेल देख रहे हो, इसे स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने पास रख सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, कि कौन सी पोस्ट की क्या विद्यक योग्यता इन्होंने उसकी डिमांड की है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट डिपार्टमेंट था पंजाब सरकार डायरैक्टरेट तकनीकी सिक्ख्या ते उद्योगिक सिखलाई विभाग, औद्योगिक सिखलाई विंग, उसमें जो पोस्ट थी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम पीटीआई की 68 वैकेंसीज जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिमांड की गई है। उसके लिए इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट शुड बी मैट्रिकुलेट इन सेकंड डिवीज़न और शुड पास 12th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने बताया कि जो भी कैंडिडेट इसे अप्लाई कर रहा है उसने मैट्रिकुलेट सेकंड डिवीज़न में पास की हो एंड इसके साथ ही +2 भी उसने पास की हो। इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि कैंडिडेट शुड possess a सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द पर्सन possessing a डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। सो सेकंड नंबर पे इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट ने 10th एंड +2 पास की हो, उसके साथ साथ कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फ़िज़िकल एजुकेशन का, या फिर उसने डिप्लोमा किया हो फ़िज़िकल एजुकेशन में, जो इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट है। एंड अगर उसने डिप्लोमा किया है एंड उसके साथ साथ उसके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 2 साल का। सो 3 इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है सुपरिटेंडेंट कम पीटीआई की पोस्ट के लिए। फर्स्ट नंबर पे 10th एंड +2 पास की हो, सेकंड नंबर पे उसके पास सर्टिफिकेट इन फिज़िकल एजुकेशन या डिप्लोमा इन फिज़िकल एजुकेशन होना चाहिए एंड इसके साथ साथ उसके पास 2 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं स्टोर कीपर की वैकेंसी की, जिसके 62 ऑनलाइन एप्लीकेशंस की डिमांड की गई है। तो स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट शुड बी मैट्रिकुलेट इन सेकंड क्लास। कैंडिडेट ने सेकंड क्लास में अपनी 10th क्लास जो है वो पास की हो एंड अगर नहीं तो उसके साथ साथ +2 क्लास उसने पास की हो। सेकंड नंबर पे कैंडिडेट शुड possess नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट बाय एनी इंजीनियरिंग ट्रेड। इसके साथ साथ कैंडिडेट ने किसी भी ट्रेड में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड के या किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड का, या फिर उसके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो तीसरे नंबर पे इन्होंने बताया है कि इसके साथ साथ कैंडिडेट के पास एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ स्टोर कीपर इन इंजीनियरिंग स्टोर्स में होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे कैंडिडेट ने +2 या 10th पास की हो, सेकंड नंबर पे उसके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड में होना चाहिए एंड तीसरे नंबर पे उसके पास 1 साल का कम से कम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इंजीनियरिंग स्टोर में एज ए स्टोर कीपर का। तीसरे नंबर पे लाइब्रेरियन की पोस्ट की, जिसकी 3 वैकेंसीज की डिमांड की गई है। इसके लिए इन्होंने विद्यक योग्यता में बताया है कि कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे इसके साथ साथ बैचलर डिग्री के साथ साथ कैंडिडेट के पास एटलीस्ट 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और इन द स्टेट गवर्नमेंट और एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, या उसके पास 1 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड अगर ये नहीं है एक्सपीरियंस तो कैंडिडेट शुड पोजेस बीए या बीएससी डिग्री। कैंडिडेट के पास बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स या बीएससी डिग्री होनी चाहिए एंड कैंडिडेट के पास डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए एंड कैंडिडेट के पास एटलीस्ट 3 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। जो इन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 या फिर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड डिपार्टमेंट की। तो पशुपालन विभाग पंजाब लाइव स्टॉक कम्प्लेक्स सेक्टर 68 साहिबजादा अजीत सिंह नगर पंजाब, जिसमें जो फर्स्ट वैकेंसी ऑटोक्लेव ऑपरेटर या मशीन ऑपरेटर जिसकी टोटल 2 वैकेंसीज ओपन हुई है, उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें इन्होंने 10वीं क्लास या +2 क्लास पास की हो कैंडिडेट ने। इसके साथ साथ उसके पास 2 साल का
सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल ट्रेड में किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या आईटीआई से। एंड इसके साथ साथ उसके पास नॉलेज होनी चाहिए रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बल्क स्टेरिलाइजर, इलेक्ट्रिकल और स्टीम हीटर्स इन द केस ऑफ ऑटोक्लेव ऑपरेटर विल गिवन प्रेफरेंस। पहला उसके पास 10वीं एंड +2 क्लास पास की हो। सेकंड नंबर पे उसके पास 2 साल का सर्टिफिकेट मैकेनिकल ट्रेड में होना चाहिए किसी भी आईटीआई से। एंड तीसरे नंबर पे इन्होंने बताया है कि उस जो भी इसे अप्लाई कर रहा है उसके पास नॉलेज होनी चाहिए रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बल्क स्टेरिलाइजर, इलेक्ट्रिकल या स्टीम हीटर की। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे डिपार्टमेंट की, तो तीसरे डिपार्टमेंट में जो पंजाब राज गोदाम निगम चंडीगढ़ सेक्टर 17B SCO 7475 बैंक्स केयर चंडीगढ़, जिसमें जो फर्स्ट वैकेंसी जूनियर टेक्नीशियन सिविल की है उसके लिए इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई है कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सिविल ड्राफ्ट्समैन ट्रेड या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 50% मार्क्स होना चाहिए। इन्होंने बताया है कि जूनियर टेक्नीशियन सिविल कैटेगरी के लिए कैंडिडेट के पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए सिविल ड्राफ्ट्समैन ट्रेड का या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का कम से कम 50% मार्क्स के साथ। सेकंड नंबर पे जो जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है उसके लिए इन्होंने विद्यक योग्यता बताई है कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 50% मार्क्स फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है, अगर ऊपर बताई गई सारे डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसीज ओपन हुई है उसकी जो भी विद्यक योग्यता है अगर वो आप फुलफिल करते हो तो उसके साथ साथ जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि अगर आप लोगों ने 10वीं क्लास में पंजाबी लैंग्वेज एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट पास नहीं किया या इलेक्टिव सब्जेक्ट पंजाबी लैंग्वेज पास नहीं किया तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अगर आपने पंजाबी लैंग्वेज पास की है 10वीं क्लास में एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट देन यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ये आप अपने माइंड में रख के आगे स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि इसकी पे स्केल की क्या बात की गई है। जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम पीटीआई की पोस्ट है उसके लिए इन्होंने जो पे स्केल बताया है वो है 7th CPC लेवल 5 का पे स्केल एंड 29,200 पर मंथ की सैलरी है। सेकंड नंबर पे जो स्टोर कीपर की वैकेंसी है उसके लिए इन्होंने बताया है कि 7th CPC लेवल 2 की पे स्केल होगी एंड 19,900 रुपये है। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए 7th CPC लेवल 5 की सैलरी 29,200। ऑटोक्लेव ऑपरेटर या मशीन ऑपरेटर के लिए 7th CPC लेवल 4 की पे स्केल 25,500 रुपये बताई गई है। जूनियर टेक्नीशियन सिविल कैटेगरी के लिए 7th CPC लेवल 2 की पे स्केल 19,900 एंड जो जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है उसके लिए भी 7th CPC लेवल 2 की 19,900 पे स्केल बताई गई है। अगर हम बात करें कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए जो 22 वैकेंसीज बताई गई है उसमें से 6 वैकेंसी वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ऐसे ही सेम आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, ये आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो एंड अप्लाई करने से पहले इसे देख सकते हो। इसके बाद एज क्राइटेरिया की बात करें, उम्र सीमा क्या बताई गई है तो 1/1/2025 तक जनरल कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी के बिलोंग करते हैं उनके लिए 18 साल से लेकर 37 साल की उम्र बताई गई है। जो पंजाब राज के अनुसूचित जाति एंड पछड़ी श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनके लिए 42 ईयर्स है मैक्सीमम एज लिमिट। जो राज ते केंद्रीय सरकार के कर्मचारी है उनके लिए 45 ईयर्स है। जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 3 साल की छूट दी गई है एंड जो विडोज डाइवोर्स ही है उनके लिए इन्होंने बताया है कि अप टू 40 ईयर्स तक का एज लिमिट बताई गई। इसके बाद बताता हूँ कि जो फ़ीस क्या रखी गई है एप्लीकेशन की अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज। जो लोग जनरल कैटेगरी का बिलोंग करते हैं या फ्रीडम फाइटर है या स्पोर्ट्स कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए पर एप्लीकेशन का 1,000 रुपये फ़ीस रखी गई है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें SC BC या
EWS कैटेगरी की, तो उनके लिए 250 रुपीज़, 250 रुपये पर एप्लीकेशन की फ़ीस रखी गई है। एंड थर्ड नंबर पे एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए 200 रुपये पर एप्लीकेशन की फ़ीस रखी गई है। ये वाली फ़ीस है जो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर या एग्ज़ामिनेशन की, तो इसमें इन्होंने बताया कि आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ की जो एग्ज़ाम है वो लेंगे। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी एंड आगे फर्दर जो भी इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वो होगा। सो लास्ट पे बताऊंगा कि आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई करने के लिए आप PSSS बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो SSSB.punjab.gov.in, उसके ऊपर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करके आप जो आपको नोटिफिकेशन नंबर बताया है उसे ओपन करके अप्लाई के लिंक पे क्लिक करके इसे अपना रजिस्ट्रेशन करके आगे फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने में। सो ये सारी डिटेल थी इस एग्ज़ाम के रिलेटेड। एंड अभी इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो थोड़े टाइम तक, थोड़े दिनों तक आ जाएंगे। 5 दिसंबर को ओपन हो रहे हैं, तो तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर सकते हो। एंड 5 दिसंबर को जब इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो जाए तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। एंड ऐसी और इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू जॉब नोटिफिकेशन के साथ।